उत्तर प्रदेश लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग जगह रही है। यह एक ऐसी जगह है जहां पॉलिटिक्स पावर क्राइम के बीच की लाइनें अक्सर ब्लर हो जाती हैं। यही वजह है कि कुख्यात फिगर्स का उदय यहां संभव हुआ। दशकों से इस बड़े स्टेट की मिट्टी गैंग वॉर्स, पॉलिटिकल राइवलरी, ब्रूटल एनकाउंटर्स के खून से सनी हुई है। गैंगस्टर्स की स्टोरीज सिर्फ क्राइम नहीं है, वे एम्बिशन, डर, इंट्रिकेट नैरेटिव्स हैं जो कभी कभी तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता है। ये कहानियां पब्लिक का अटेंशन खींचती हैं, न्यूज़पेपर कॉलम्स भरती हैं और प्राइम टाइम डिबेट्स बनती हैं। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरिज्म गुड बनाम ईविल का सिंपल मामला नहीं है। प्रकाश शुक्ला, अनिल दुजाना, विकास दुबे, उनकी कहानियां अंडरवर्ल्ड के मैकेनिक्स और स्टेट के रेस्पॉन्स की झलक देती है। उनका उदय मेट्योरिक था, शासनकाल टेरर से भरा था और अंत वॉयलेंट अब ड्रामेटिक था। प्रकाश शुक्ला की कहानी 1990 के दशक का एक भयावह चैप्टर है। एक ऐसा समय जब वह उत्तर प्रदेश में टेरर का फेस बन गया था। क्राइम की दुनिया में उसकी जर्नी बड़े एम्बिशन के साथ नहीं, बल्कि रिवेंज के एक पर्सनल एक्ट के साथ शुरू हुई। गोरखपुर के ममखोर गांव का रहने वाला शुक्ला एक यंग मैन था जो अपनी रेसलिंग स्किल्स के लिए जाना जाता था। 1993 में उसकी लाइफ ने एक डार्क टर्न लिया जब उसने राकेश तिवारी नाम के एक आदमी को गोली मार दी और मार डाला, जिसने कथित तौर पर उसकी बहन को हैरेस किया था। वायलेंस के इस सिंगल एक्ट ने उसे नो रिटर्न की दुनिया में धकेल दिया। लॉ से भागते हुए उसने क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में शरण ली, जल्दी ही ट्रेड सीखा और अपने ऑडेसियस और रूथलेस मेथड से अपना नाम बनाया। शुक्ला का राइज शॉकिंगली स्विफ्ट था। 1998 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स या एसटीएफ का गठन किया, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रकाश शुक्ला को न्यूट्रलाइज करना था। प्रकाश शुक्ला का अंत 22 सितंबर 1998 को हुआ। इसके बाद एक भयंकर गन बैटल हुई, जिससे उसका खूनी 5 साल का शासनकाल एक ड्रामेटिक और वॉयलेंट एंड पर आ गया। अनिल दुजाना की कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वॉलेटाइल रीजन से शुरू होती है, एक ऐसा एरिया जो अपनी कड़वी गैंग राइवलरी के लिए कुख्यात है। गौतम बुद्ध नगर के दुजाना गांव का रहने वाला वह एक दूसरे लोकल गैंगस्टर सुंदर भाटी के साथ लंबे समय से चले आ रहे झगड़े के माध्यम से क्राइम की दुनिया में खींचा गया था। यह राइवलरी स्क्रैप मेटल बिजनेस, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सटॉर्शन रैकेट्स के कंट्रोल पर विवादों में निहित थी, जिसने उसके क्रिमिनल करियर को डिफाइन किया। दुजाना ने नरेश भाटी के गैंग में एक फुट सोल्जर के रूप में शुरुआत की, लेकिन नरेश की हत्या के बाद जल्दी ही रैंक में ऊपर आ गया, कथित तौर पर सुंदर भाटी गैंग द्वारा। रिवेंज की तलाश में अनिल दुजाना ने कमान संभाली और अपने राइवल्स के खिलाफ एक खूनी युद्ध छेड़ दिया। सालों से अनिल दुजाना पश्चिमी यूपी में सबसे खूंखार नामों में से एक बन गया। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत बड़ा था। उसके खिलाफ 60 से अधिक मामले दर्ज थे, जिसमें मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के आरोप शामिल थे। उसके जीवन में एक विशेष रूप से अजीब और हेडलाइन ग्रैबिंग घटना 2021 में हुई। बेल पर बाहर रहते हुए अनिल दुजाना ने शादी कर ली। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स या एसटीएफ एक बार फिर ऑफेंसिव पर चली गई। 4 मई 2023 को एसटीएफ ने मेरठ के एक गांव में दुजाना को घेर लिया। परिणाम स्वरूप जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना मारा गया। कानपुर के बिकरू गांव का विकास दुबे उत्तर प्रदेश के क्राइम रजिस्टरों में नया नाम नहीं था। वह घटना जिसने विकास दुबे को राष्ट्रीय बदनामी तक पहुंचाया 2020 के जुलाई की दूसरी रात को हुई। उन पर छतों से गोलियों की बौछार की गई। इस क्रूर और सावधानीपूर्वक नियोजित हमले के परिणाम स्वरूप 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस नरसंहार ने पूरे देश में सदमे की लहर भेज दी। इसके पहले कि उसे अंततः 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में नाटकीय रूप से गिरफ्तार किया गया। पुलिस वाहन कथित तौर पर हाईवे पर पलट गया। पुलिस के अनुसार दुबे ने एक अधिकारी की पिस्तौल छीन ली और भागने की कोशिश की। उसे एनकाउंटर में मार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एनकाउंटर की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। जैसे गैंगस्टर्स की कहानियां हमेशा भारतीय मीडिया के लिए सेंसेशनल मसाला रही हैं। हर डेवलपमेंट को सांस रोककर 24 घंटे कवर किया जाता है। पुलिस शूटआउट में दुबे की मौत को कई लोगों ने सेलिब्रेट किया। हालांकि एनकाउंटर जस्टिस का नैरेटिव एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए गहरे और परेशान करने वाले सवाल उठाता है, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत ड्यू प्रोसेस को बाईपास करते हैं। निष्कर्ष में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स की गाथा राज्य की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का
एक जटिल प्रतिबिंब है। वे एक टूटी हुई प्रणाली के उत्पाद हैं, जहां अपराध और शक्ति गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। यूपी में अपराध का चक्र एक गंभीर अनुस्मारक है कि सच्ची शांति